नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल कांग्रेस में बढ़ते विद्रोह पर सुलगाएंगे। कांग्रेस नेताओं ने कैसे केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला है वो बताएंगे। राजधानी में दिल्ली सेवा कानून लागू किए जाने के बाद से केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। ये कानून अरविंद केजरीवाल के लिए वो काल बनकर आया है जो न सिर्फ उनकी कुर्सी छीनेगा बल्कि आम आदमी पार्टी के वजूद को ऐसा हिलाएगा जिससे केजरीवाल सालों तक वापस नहीं पा पाएंगे। क्योंकि दिल्ली में न सिर्फ बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला है बल्कि नई नई दोस्ती भी केजरीवाल के लिए अब भारी पड़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर केजरीवाल का अध्यादेश पर समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ राज्य के स्तर पर कांग्रेस के ही नेताओं ने केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने ऐसा बयान दिया है जिससे केजरीवाल के होश उड़ गए हैं। वहीं पार्टी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के इस झटके पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कांग्रेस ने क्यों खोला केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा? संदीप दीक्षित ने क्या कहा? क्या कांग्रेस भिजवाएगी केजरीवाल को जेल? क्या कांग्रेस के झटके से टूट जाएगा गठबंधन इंडिया? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि केजरीवाल का साथ देने का ढोंग करने वाली कांग्रेस ने ही अब आम आदमी पार्टी के खात्मे की तैयारी कर ली है। दोस्ती के रूप में कांग्रेस अपनी दुश्मनी निभा रही है जिससे केजरीवाल को दिल्ली में बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस आलाकमान के आम आदमी पार्टी से गठबंधन इंडिया के नाम पर हाथ मिलाने के बाद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी। जहां कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अध्यादेश पर केजरीवाल का समर्थन करती दिखाई दी, लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया, तो वहीं इसे लेकर दिल्ली कांग्रेस में अब बड़ी फूट पड़ गई क्योंकि दिल्ली कांग्रेस नेताओं ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दिल्ली सेवा कानून का समर्थन कर दिया। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने फिर एक बार केजरीवाल को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे आम आदमी पार्टी की बोलती बंद हो गई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, जब मैंने कहा था कि सेवाओं के मामले में केंद्र सरकार की ओर से लाया गया अध्यादेश सही है, तो वो दिल्ली में सेवाओं के मसले पर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले थे। जिस दिन सेवा का नियंत्रण उनके पास आया उसी रात भ्रष्टाचार की जांच करने वाले विभाग ने रात के 3 बजे ताला तोड़कर फाइलें गायब की। अगर दिल्ली चलाने में कोई दिक्कत होती तो शिक्षा या स्वास्थ्य विभाग में कुछ करते। आप सीधे उस विभाग में गए जहां आपका गला फंसा है। केजरीवाल को दिल्ली प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। अपने इस बयान में संदीप दीक्षित ने फिर दोहराया कि केंद्र का अध्यादेश सही था। दीक्षित ने साफ किया है कि कांग्रेस को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। केजरीवाल बचने के लिए इस गठबंधन इंडिया में शामिल हुए हैं। दिल्ली कांग्रेस के नेता कई बार आलाकमान को आपके साथ हाथ मिलाने पर आपत्ति जता चुके हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने इससे पहले भी केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उनकी तुलना गीदड़ से की थी और कहा था कि वो केजरीवाल की तुलना गीदड़ से भी नहीं कर सकते। दीक्षित ने पार्टी की विचारधारा से अलग पक्ष रखा था। हाल ही में उन्होंने कहा था कि दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध करना उचित नहीं है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये भी कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया उसी तरह वो विपक्षी अलायंस इंडिया को बेवकूफ बना रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस हो या फिर पंजाब कांग्रेस, दोनों ही राज्यों में पार्टी के नेता केजरीवाल से कांग्रेस के हाथ मिलाने पर भड़के हैं। दिल्ली कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल को जेल भेजने का मन बना लिया है, तो पंजाब कांग्रेस में केजरीवाल से दोस्ती पर विद्रोह बढ़ गया है। प्रताप सिंह बाजवा ने केजरीवाल के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है, जिससे कांग्रेस आलाकमान की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। इसी बीच अब कांग्रेस आलाकमान ने ही केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के कांग्रेस नेताओं के साथ 16 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीटिंग की।
इस बैठक में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें काफी अहम मानी जा रही हैं। इन सभी सीटों पर चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने नेताओं के साथ मंथन किया। बैठक में पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए और 3 घंटों तक चली इस बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस बात के संकेत दे दिए कि वो दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर चुनाव की तैयारी करें। यानी कि बैठक में केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सबसे अहम बात यह है कि ये फैसला उस कांग्रेस आलाकमान ने लिया है जो अब तक केजरीवाल के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार था, लेकिन दिल्ली कांग्रेस नेताओं और पंजाब कांग्रेस नेताओं के विरोध के चलते अब आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब ये दिल्ली में भी लागू होगा, पंजाब में भी लागू होगा और बाकी कई राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। और ये फैसला इसीलिए लिया गया है क्योंकि 2019 में 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी का मानना साफ है कि केजरीवाल अगर दिल्ली की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। ऐसे में कहा गया है कि कांग्रेस अगर यहां चुनाव लड़ती है तो वो दूसरे से पहले नंबर पर भी आ सकती है। केजरीवाल जो सबको लॉलीपॉप दिखाते हैं, कांग्रेस ने उन्हें ही लॉलीपॉप दिखा दिया। गठबंधन और अध्यादेश के नाम पर कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ जो खेला किया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी की जमकर फजीहत हुई है। दिलचस्प बात तो यह है कि जो केजरीवाल कल तक लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस के विरोध करने पर पार्टी को थैंक्स लेटर लिख रहे थे, राहुल गांधी की सजा माफी और सांसदी बहाल करने के फैसले पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कांग्रेस को दुश्मन से दोस्त बनाने के बाद 2024 में पीएम बनने का सपना देख रहे थे, उन्हीं को आज कांग्रेस ने किनारा कर दिया। दिल्ली में एक भी सीट ना देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि केजरीवाल भले ही कितने भी सगे बन ले, फंसे तो भ्रष्टाचार के मामलों में है। कांग्रेस की बैठक में सबसे दिलचस्प मुद्दा जिस पर मंथन हुआ वो था केजरीवाल के घोटालों का। पार्टी के मुताबिक आपके 2 नेता पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। केजरीवाल भी बंगला घोटाले के मामले में फंसे हैं, जिसमें उन पर कभी भी शिकंजा कसा जा सकता है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस को यह डर है कि भ्रष्टाचार के मामलों के चलते कहीं पार्टी को हार का सामना ना करना पड़े। इसी पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस की ओर से 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ अतीत में जो कुछ किया है, पार्टी एक एक कर सभी का बदला ले रही है। कांग्रेस भले ही गठबंधन के लिए केजरीवाल से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन पार्टी नेताओं के विद्रोह के चलते आलाकमान को झुकना पड़ा। अब जाहिर तौर पर इस झटके के बाद केजरीवाल गठबंधन इंडिया में तो रहेंगे नहीं, क्योंकि यहां उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल चाहे जितना भी कोशिश कर लें, अतीत में जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ किया है उससे पार्टी कभी नहीं भूलेगी, ना ही भूलने देगी। और जो लॉलीपॉप दिखाकर कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ खेल किया है, उससे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने न सिर्फ केजरीवाल से सीट छीनी है, बल्कि कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब उन्हीं की भाषा में भ्रष्टाचार के मामलों में घेरते हुए केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी कर ली गई है। और इसीलिए अब ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार मिलने के बाद केजरीवाल के काले कारनामों को लेकर पार्टी पर निशाना साधा जाने लगा है। हालांकि मुंबई में होने वाली मीटिंग में सीट शेयरिंग पर मंथन होना था, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस की इस घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी की हवाइयां उड़ने के साथ साथ सारे सपनों पर भी पानी फिर गया है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।